फिर उसका हाथ दब गया, उसके विनय करने से, उसको जो है ढीला करने से हाथ छूट गया। फिर दोबारा अब ऐसे नहीं उठाना कह करके मना करके उसको वहां से विदा किया, ऐसा वर्णन किया है। इस प्रकार वामन पायनपुर में नापते में वामन अवतार दरिया करते फाल में, हनुमान आतन पर्वत तौलते में, कृष्ण इत्यादि ते ही कही उन सब सूरवीर लोगों ने काल कही मन की कल्पना, पंचाभिमान विषयाशक्ति को स्वयं ही धरी कही पकड़ पकड़ करके स्वच्छा से खायो। विषय को खाया, कल्पना को खाया, अनुमान को खाया, यानी खाना मैंने ग्रहण किया, हृदय में धारण किया, हृदय में ग्रहण कर लिया था। अंत में खाने वाणी के जड़ाध्यास और मृत्यु रूप काल ने उन सबको ही पकड़ कर खा के विनाश कर डाला, किसी को बचने नहीं दिया। तो इतना इतना बाहर पराक्रम किए, परंतु जो है कि काल कल्पना विषय जाल से बच नहीं पाए। उन सबको भी पकड़ करके जो है कि उस काल ने खाया, कल्पना ने खाया, अनुमान ने खाया। वास्तव में यह सब पौराणिक कल्पना रूपक मात्र है। वामन ने बलि को वचनबद्ध करके 3 बाचा में ही फंसाकर उसके राज्यादि सर्वस्व छीन लिया। एक वचन में पृथ्वी का राज्य ठहराया, दूसरे वचन में सर्व आकाश आना बतला दिया, तीसरे वचन के लिए बलि ने सिर झुका दिया, तब उसे बांधकर अन्यत्र सुतल लोक में निर्वासित कर दिए। हनुमान भी एक ही छलांग में समुद्र के पार नहीं पहुंचे, नौकाधी की सहायता रूप अन्य युक्ति से चले गए। कृष्ण आदि ने भी पर्वतों के संपूर्ण वजन को नहीं उठाया, किंतु गुफा में सबको प्रविष्ट करा के छोटा सा शिलाखंड उठाकर अभिनय प्रदर्शित कर दिया। अभिनय कहते हैं नाच, तमाशा, नाटक, सिनेमा करा दिए, नाटक चाटक करके जो है कि खेल दिखा दिए। उसी को कवि पंडित लोगों ने कल्पना का पुट भरकर अतिशयोक्ति से बढ़ा चढ़ा के गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा वर्णन कर दी है। तो सत्य नहीं है। वास्तव में ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग भी वाणी कल्पना और विषय वासना से नहीं बचे। आयु पूर्ण होने पर एक एक दिन शरीर का विनाश तो सभी का होता ही है। वैसे ही उन सब की भी मृत्यु हुई, किंतु अध्यासवश आवागमन में ही वे सब पढ़ते चले गए, छूट नहीं सके। अतः मुमुक्षु जनों को पारक बोध प्राप्त करके खानी वाणी के ब्रह्मभूल अध्यास अहंकार आसक्ति सर्वथा परित्याग कर जीते ही निर्बंध मुक्त होना चाहिए। अथवा ज्ञानी लोग सर्व खलविदम ब्रह्म नैना नास्ति किंचन, वाणी के इस एक ही पद में संपूर्ण पृथ्वी को नापते हुए एक अद्वैत ब्रह्म जगत रूप में सिद्ध करके भूले पड़े हैं। ये पायन भूमि नापती है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म वेदांती अद्वैतवादी ने एक ब्रह्म के सिवाय कुछ दूसरा कुछ नहीं है। ये जो है कि उनका नापना हो गया। और जो है कि अद्वैत ब्रह्म जगत में सिद्ध करके भूले पड़े हैं। और दरिया कहते हैं माया रूप समुद्र को भी, फाल कहते हैं कल्पना के एक ही छलांग में पार जाते हुए मैं सब माया से परे ब्रह्म हूँ, माया मोह को मैंने निकाल कर दूर फेंक दिया है, ऐसा घमंड करते हुए भी योगी ज्ञानी लोग झीनी माया में फंसे पड़े हैं। एवं हाथों से पर्वत के समान वाणी कल्पना का विस्तार लिखते लिखते व्यासादि पंडितों ने वेद शास्त्र पुराण आदि की
अनेक देरी लगा दी। अब के पंडित लोग उन्हीं पर्वत रूप ग्रंथों को तौलते कहते हैं, हाथों से उठाते हुए पढ़ पढ़ कर रोचक भयानक वाणी की तौल बताते हुए औरों को सुना सुना कर भरमाते भुलाते जा रहे हैं। तथापि उन ज्ञानी योगी पंडितों को भी काल रूप भ्रम कल्पना, मिथ्या मानंदी, विषय वासना आदि ने पकड़ पकड़ कर उनके बुद्धि विचार मुक्ति पद को भी खा लिया। उसी अध्यास व संत में मृत्यु होने पर आवागमन में पड़े हुए दुख भोगते रहते हैं। अतः जिज्ञासु जनों को भ्रम कल्पना और विषयासक्ति से रहित हो बोध वैराग्य को धारण करना चाहिए। तब ये जो है कि सारा पृथ्वी नापने का या अद्वैत सिद्धांत मानने, एक ब्रह्म ठहराने का, ये भ्रम में नहीं पड़ना। वाणी के जो है कि समुद्र को एक ही छलांग में जो है कि पार उतरने की माया को मैंने जीत लिया, ऐसे जो घमंड करने की भी काम नहीं करना। हाथों से पर्वत के तौलने के समान सारा जो है कि पोथी ग्रंथ को पढ़ के जो है कि और उसके अनंत अर्थ करके जो है कि उसी के अहंकार में भी भूलना है। अब ऐसे करने वाले को सब काल कल्पना विषय ने पकड़ के खा लिया तो तुमको भी खा लेगी। काल कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे जो मानंदी है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा भूल है, दुविधा है, संदेह है या विषय की आसक्ति है, वही सब काल है। इसलिए ये काल जाल को जो है परित्याग करके अपने जीव को जो है कि निर्बंध स्वच्छंद रखो। ये सब जो है कि उपाधि में मत पड़ो, ये इसका भावार्थ हुआ। साखी नौ मन दूध भटोरे के टिपके किया विनाश, दूध पाटी कांजी भया हुआ घृत का नाश। 197 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दूध कहिए जीव रूप, 8 पसेरी का मन और 9वां जीव, 5 तत्व त्रिगुण और जीव एक शामिल रूप बने तो दूध। तामे टिपका अनुमान खड़ा भया कि दूसरा हमारा कर्ता ब्रह्म है, उसी से जीव रूप का नाश हुआ और पाठ के 84 लक्ष्य योनि हो गई। कहते जीव रूप का नाश हुआ, जड़वत होके नाना दुख भोगने लगा। ये अर्थ है। तो ये कहते क्या है, किसी ने जो है कि 9 मन दूध कहीं उत्सव के लिए बहुत लोगों को कसमें खिलाने के लिए इकट्ठा किया था। अब कहीं भूल से जो है कि खटाई नींबू आदि की जो है कड़ी बनाने के लिए जो है कि निचोड़ के रखा, तो थोड़ा सा जो है खटाई उसमें गिर पड़ा। अब दूध गरमाने लगे तो फट गया वो। दूध में खटाई पड़ने से फट जाती है गरमाते। बासी दूध ताजा दूध मिलाया होगा तो गरमाते समय में वो पड़ जाता है। बासी बासी हो तो नहीं पड़ता है, ताजा ताजा हो तो ना नहीं पड़ता है। बासी ताजा मिला देने से भी पड़ता है। तो कोई भी दूध में जो है कि खटाई का अंश पड़ गया तो जो है कि गरमाते समय पड़ जाता है। तो ऐसे जो 9 मन दूध उसने बतौरा, खटाई का टिपका पड़ के विनाश हो गया, दूध फट गया, पानी अलग, कांजी अलग हुआ। घी अब कहाँ से निकलेगा? उसमें तो कोई मक्खन निकलेगा ही नहीं, घी हो गई नहीं। दूध फट के जब कांजी हो गया, घी का तो नाश होने वाला ही है। ये तो हुआ दृष्टांत।
अब सिद्धांत में अब ये मन के ही मानंदेश हैं। अब इसने जो है कि दूर तो जीव ही है, उसने जो है कि मन के मानंदेश हैं बहुत सारा वाणी को बटोरा। नव व्याकरण की वाणी की शुद्धि करने के लिए बटोरा, और चार वेद चार वेद के और भी जो है कि उसके लिए 7 अंग रहता है चार वेद को जानने के लिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो ये 10 होता है। तो अब उसी में जो है कि 5, 4, 9 बटोर लिया। अब उसमें जो है कि इसका जो है कि संदेह की टिपका खटाई पड़ी। संदेह, अनुमान, कल्पना, भ्रम, भूल, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, कोई जो है कि सुख दुख दाता है, सारा वाणी जीव ने बनाया, सारा सिद्धांत तो मनुष्य ने ही बनाया, सब मत पंथ ग्रंथ का स्थापना जीव ने ही, सभी सिद्धांत का जो है कि अपने करते हुए भी जो है दूसरे की मानंदी, दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की जो है कि विशेषता वर्णन कर। कोई संदेह ने और इसको जो है कि विनाश किया, स्थिति ठहराव नहीं होने दिए। स्थिति ठहराव नहीं हुआ तो कहीं विषय में जाकर के विनाश हुआ, कहीं जो है कि वही शून्य समाधि, योग समाधि, ब्रह्म के ब्रह्म, इसी में जो है कि आयु बिता दिए। अब दूध तो फट गया, वाणी फट गई, जीव जलाध्यासी हो गया, भ्रमिक हो गया, भूल गया। अब कृत कहते हैं जो है कि अनुभव, मुक्ति स्थिति, इसका तो नाश हो गया, क्योंकि उसकी तो मुक्ति हुआ नहीं, भूल तो कुछ मिटा नहीं, अध्यास तो कुछ छूटा नहीं। अपने स्वरूप स्थिति की, मुक्ति की जो है कि गिरफ्त का नाश हुआ, अपने से भिन्न आनंदी करने से और संसार विषय में ही लिप्त रहने से तो फट गया, तो पानी अलग हो गया, वाणी तो वाणी, कल्पना कल्पना ही रह गया, उसका जो है वर्णन किया हुआ फल तो कुछ मिला ही नहीं। जीव का कभी नाश होता नहीं, अब विषय सब जड़ के जड़ यहीं के यहीं रह गया, जीव जड़ाध्यासी होकर गर्भवास में चला गया, ब्रह्मेश्वर आदि कोई वस्तु ही नहीं तो वो तो कुछ मिला ही नहीं, स्वर्ग आदि कोई चीज ही नहीं, वहां तो ये जीव गए ही नहीं। फिर भी जो है कि 4 खाने 84 होने में आना जाना, जन्म गर्भवास में जो है घूमना फिरना, बस इतने के इतने ही हो गए। इसने जितने भी जो है कि 9 बार 9 मन जो है कि इसने वाणी बटोरा था, तो वो भी संदेह तो निवारण हुआ नहीं। इससे जो है कि वही संदेह नहीं इसका विनाश किया। अब इसलिए जो है कि ये सब जो है बटोर के क्या साथ है, कुछ नहीं, चाहे जान करके खटाई डाला या अनजान के भी डाला, तो 9 मन दूध का नाश तो हो गया। इसी तरह से जो है कि चाहे तुम जान करके मानो कि न जान के मानो, तो जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसी तरह बिगड़ते ही जाता है। 9 प्रकार के भ्रम लेके रखो मन में, तब कहाँ का जो स्थिति ठहराव होना, कोई बात भी निश्चय नहीं, कोई बात भी जो है दृढ़ नहीं,
तो कोई बात का जो है भरोसा ही नहीं, तब कहाँ से तुम्हें जो है सुख होगा, शांति होगा, समाधान। तुम 9 जनों का पुकारा करो तो कौन आकर के तुम्हारे काम करे। तो इसीलिए एकाग्र बनो, अपने चेतन का ही जो है निश्चय करो। चेतन के बाहर किसी का भी आशा भरोसा मत करो। जब दूसरे ईश्वर तक का मत करो, कोई ब्रह्म तक का भ्रम मत करो, तब पड़ा देवी और कहाँ का देवता और कहाँ का जो है अच्छे राक्षस और कहाँ का जो है कि ये सब सहायता। अब परिवार से तो और भी काली बाहरी बात। तो इससे जो है कि सारा जो है कि बटोरने वटोरने कोई काम ही नहीं है। अब जो है कि अगर दूध ही का आवश्यकता है तो जो खटाई का दूर करो, परहेज करो, सावधानी रखो। तो इससे जो है कि नहीं तो दूध फटेगा तो कांजी हो गई, पानी अलग और उसके जो है कि जो ऊपर जो है फटा हुआ भाग है इसका कांजी कहते हैं। पानी का ही नाम कांजी है। और ये उसका जो छितिर बितिर का रहता है भीतर के जो दूध का जमा हुआ अंश, छेना, छिरडे, छेना भी कहते हैं। उसको साग वगैरह इधर उधर बना के खाते तो हैं, परंतु ऐसे ही। तो ऐसे जो है कि हुआ तो कांजी तो पानी का ही नाम हो गया। किसी का तो नाश हो गया, घी तो उसमें से आएगा नहीं, तो रहेगा ही। इसी तरह से इसका मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य जीवन प्राप्त किया, नया नया मन, नौ मन, नौ का अर्थ तो नया भी होता है, 9 का संख्या होता है, और नया 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 मन, नया नया तन, नया नया चाहना, नया नया जो है कि उसके उद्वेग, नया ही नया जो है कि सब नित्य नया का जो है कि अभिलाषी। अब रोज ही नया कथा सुनना चाहता है, नया रूप देखना चाहता है, नया इतिहास। इसलिए तो पेपर रोज बदल बदल के आते, बदल पेपर का भी ऐसा नशा लग जाती है कि जो पढ़ता है उसको पढ़ बिना चैन ही नहीं होता। एक दिन भूखा रह सकता है, वो दूसरे दिन 1 रुपये खर्च करके पढ़ेगा, क्योंकि सारा उसका मन तो उसी में बैठा है। क्योंकि नया जो है पन लेना है, उसको बटोरता है, छिट टिप का पड़ता है, वो विनाश हो जाता है। सार कुछ नहीं, तो दूध फट जाता है, तो घी का नाश हो जाता है। ना समय का नाश करना है। कभी कोई समय में देख लिया तो कोई अर्ज नहीं साधु सन्यासियों के लिए। रोज का पेपर पढ़ना ये सब विघ्न बाधा है, दुर्व्यसन है, हानिकारक है, मन को चंचल कराने वाला है। पढ़ना ही नहीं, कोई पढ़ सकता है, कभी देख भी सकता है। अब रोज के उसके बिना काम ही न चले, ये होना तो जो है बेकार का है ना। साधु संतों को जो है कि संसार का जो है कि राजनीति का कोई बोझ होना तो है नहीं। बिल्कुल हल्का होकर के रहना है, तो हल्का होकर के रहना है तो उसी के जो है कि गुलाम नहीं होना चाहिए, उसी के अधीन नहीं होना चाहिए। तो इससे जो है कि तो इस तरह से ऐसे जो है कि चीज मत बटोरो जिसमें फिर टिपका पर के विनाश हो जाए, और दूध फट जाए और कांजी हो जाए, घृत का नाश हो जाए, तो मनुष्य जीवन का नाश हो जाए। और उसी को जो है बटोरते बटोरने बटोरने में बहुत सारा आयु चला जाए, और जो है कि अपना जो है फिर न साधन, न वैराग्य, न अभ्यास, न स्थिति, न ठहरा। तो ऐसे नाशवान चीज के लिए जो है बहुत सारा समय लगा दिया, और आखिर में उसको भी जो है कि छोड़ के जाना पड़ा, और भी उसके साथ में अशांति प्राप्त हो गई।
तो ऐसे जगह में जो है कि अरुधना तो अपने जो है कि अनुभव गृह का नाश करना है, जीवन कल्याण का नाश करना है, स्थिति का जो है कि विनाश करना है। ऐसा न करके वाणी और खाने दोनों के जो है कि फटने के संग्रह करना नहीं, बटोरना नहीं। और टिप का विनाश करने वाले से तो दूर रहना। एक तो विषय का टिप का विनाश करेगा, दूसरा कल्पना का टिप का विनाश करेगा, तीसरा अहंकार का टिप का विनाश करेगा। मैं सर्वे सर्वा हूँ, मुझे कहने वाला कौन है, ऐसा अहंकार आ गया और जो अपना भला बुरा भी नहीं देखता है, तब वो ऐसे ही रहेगा, तब वही मुक्ति स्थिति के लिए विनाश होगा। भले उसका शरीर का विनाश तो आयु पूरा होने पर हो, मुक्ति स्थिति में तो नहीं जा सकेगा, अपने जीवन कल्याण तो अभी नहीं कर सकेगा, जो अभी तुरंत प्राप्त होने वाला था वो तो नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसे जो है कि मुक्ति पद के घृत का विनाश होने का ऐसा कार्य भूल करके नहीं करना। खाने जाल और पानी जाल और निंदा चर्चा चुगली से दूर रहना, कुसंगति से दूर रहना, किसी भी कुसंगति के जो है संग साथ नहीं करना। इस प्रकार वर्तमान मनुष्य जीवन को अपना सफल बनाना, ये 197 साखी का भावार्थ है। साखी कितनो मनाओ पाव परे, कितनो मनाओ रो, हिंदू पूजे देवता तुरुक न काहू होय। 198 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, चाहे इस जगत को कितने तुम मनाओ, किसी तरह से रो करके मनाओ, चाहे पांव पड़ के मनाओ, पर ये अपना अपना पक्ष ऐसा पकड़े हैं कि कभी पथ छोड़ेंगे नहीं। हिंदू देवता पूछते हैं और तुर्क मुसलमान बेचुन बेनमून मानते हैं, तो दोनों मिथ्या पक्ष में फंसे हैं। ये अर्थ भाव ऐसा है। पक्षपाती दूसरे के मनाने से मानेंगे नहीं, मनाने चाहा तो और अकड़ जाएंगे। माने मान न माने न मान करके छोड़ो तो जैसे समझ में आएगा तैसे करेगा। मानो बाबू मानो भैया कहते क्यों सुनेगा क्यों मानेगा, अरे मानना है तो मानना है तो चलो, यहाँ क्या पड़ी है, होगा भला तेरा और होगा जो है बुरा तेरा, हमारा क्या होगा। तुमको मनाने के पीछे यह क्या पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा तो जो है कि मान भी लेगा। और कितना उसको मनाओ उतने का जाता है, तो वो उतने हटता जाता है, उतने ही घमंड करता जाता है। तब जो है कि पाँव पड़ के मनाओ तो नहीं मानते, रो के मनाओ तो नहीं मानते। हिंदू तो देवता का पूजा करेंगे ही, उनका तो देवी देवता सब जो है कि जड़ मूर्ति अष्ट प्रतिमा। अब तुरुक मुसलमान तो किसी के भी जो है कि विश्वास पात्र नहीं होते। साहू हो कबीर साहब खूब जानते हो उनको, किसी के विश्वास पात्र होते नहीं और धोखेबाज होते ही, अविश्वासी होते ही, विश्वासघात करने वाले होते। वो अपने माँ बाप के नहीं होते और अपने भाई बंधु के नहीं होते, दूसरे के क्या होने वाले। वैसे करके दिखलाए हैं, दिखलाते भी हैं, अभी भी दिखला रहे हैं। क्रूर तो होते ही हैं और किसी के जो है कि होते ही नहीं। तो इससे जो है कि अब वहाँ पाँव पड़ने का और रोने का कोई असर ही नहीं। वो छोड़ेंगे नहीं, अपने अपने जो है कि मिथ्या मानने छोड़ेंगे नहीं, अपने अपने भ्रांति नहीं छोड़ेंगे, अपने अपने विश्वास नहीं छोड़ेंगे, अपने अपने जो है कि जो कुछ करते आ रहे हैं उसको नहीं ही छोड़ेंगे। तो इसलिए जो है कि
तुम अपने आप सुधार करो, अपने समझदार बनो। मैं मनाता हूं ऐसा इसमें कहा नहीं, तो दूसरे के लिए बता रहे हैं। कितने मनाऊं ऐसा भी नहीं है, वो दूसरे भक्तों को बतला रहे हैं। चाहे तुम कितने मनाओ, पाँव पड़ के मनाओ कि कितने रो के मनाओ। हिंदू लोग देवता पूजा करते हैं, मुसलमान लोग देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो भी किसी के होते नहीं है। वो देवता पूजा करना छोड़ेंगे नहीं, और मुसलमान लोग किसी के विश्वास पात्र होते ही नहीं। समय पड़ने पर अपने जाति बिरादरी अपने ही में भी विश्वासघात करते हैं। अब तुम्हारी हिंदुओं का क्या विश्वास करेंगे, वो विश्वास करने लायक होते हैं। अब कोई जो है कि मुसलमान विश्वास करने लायक निकला हो, तो अब वो जिसको निकला हो जाने। कबीर साहब को तो नहीं निकला, ये तो कबीर साहब के वचन में है, न काहू होए, वो किसी के होते नहीं है। कबीर साहब ने इतने लंबे समय तक मुसलमानों का संग साथ किया, उनके जो है कि विश्वास लायक कोई निकले ही नहीं। तो हम लोग अभी 2-4 दिन भी संग साथ नहीं किया, अब हमें क्या पता उनका। ऐसे लोगों के तो यहाँ संग ही नहीं करेंगे, कोई विश्वास ही नहीं, होते नहीं है। आखिर में जहां जहां दृष्टांत सुने हैं ना, भक्त बन गया, कंठी ले लिया, पीछे से जो है कि कंठी फेंक दिया और वो ले दिया अपनी जाति में जाके। जो काम पहले से चला आ रहा है, मांस मछली खाने लग गया, ले सकते। और लड़की हिंदुओं में देने की बातचीत की थी, वो दिया नहीं, फिर मुसलमान को ही दे ले जाके दी। ऐसा सुना तो है। भक्त बनने को तो बना, परंतु जो है 2-4 वर्ष का तमाशा बना, पीछे ये सब फेंक दिया उसने, कुछ उसका देर नहीं लगी। ऐसा जो है घटना हो गया, सुना था। इसमें मौका आने पर वो लोग ऐसे ही करते हैं, उनका कोई जो है कि भरोसा नहीं होता है। तो इससे जो है कि अपने आप ही मानो, अपने आप ही जो है कि सुधरो। ज्यादा ही जो है कट्टरपंथियों को मनाने के पीछे मत पड़ो, तो अपनी आप अपना निवेर करो। बार बार मनाने के जो है कि प्रयोजन ही मत करो, और बार बार रोने कराने का मत करो। हिंदू जो है कि देवता का पूजा करते हैं, तो अब करने वाले पत्थर पूजन दे। अब वो तो जो है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या काम करेंगे, अज्ञानी लोग क्या करेंगे। उसको मत पूजो, क्यों करना। जो इच्छा से करो, राजी खुशी से करो, और ढेरी लगाओ वहां पर। कम है तो और ज्यादा बटोर के लाओ, सबको सिंदूर लगाओ, सबको पूजा करो, उतनी करते रहो, तुमको उसी में राजी खुशी है, तो यह क्या मना करना है। आप तुरुकन कहो कि होए तो उनसे भी बैर विरोध तो करना नहीं है, परंतु हाँ विश्वास नहीं ही करना चाहिए। ये कोई जो है कि अपने इधर सिद्धांत पालन कर लेंगे या अहिंसक व्रतधारी हो ही जाएंगे, और जो है कि समय आने पर जो है कि हमारा रक्षा ही कर लेंगे। अब ये तो यद्यपि हिंदू मुसलमान के दंगा के समय में मुसलमानों ने हिंदू को बचाया, ऐसा सुनने में आया है। वो दोस्त थे, पड़ोसी थे, बचाए, करते भी हैं भगत पर, बाहर से बता देते हैं। अब वो क्या नहीं बताते, अपने मत पंथ के जब कट्टर बनाया ना, वो नहीं छोड़ पाते। जो वाणी कल्पना का जो है कट्टरता, वो नहीं छोड़ पाते। बाहर के जो है एक दूसरे का रक्षा कर देना, वो कर देना, सहायता कर देना, ये तो सब समय पर जो है कि करते ही आ रहे हैं, करते भी हैं। ये सहज में वाणी कल्पना छूटती नहीं, मिथ्या मानंद छूटती नहीं। इसलिए जो है कि अब उस पर जो है कि सब प्रकार से कर ही लेंगे, बाहर से भी धारण कर लेंगे और भीतर से भी कर लेंगे, ऐसा भरोसा नहीं करना। तो इनके मतवाद पर भरोसा न करके और अपने आप को जो है कि बताना, जड़ मूर्ति की पूजा करना भी नहीं, चेतन मूर्ति की पूजा करना, जीव जंतु का ही रक्षा करना,
बेचुन बेनमुन तो कोई चीज ही नहीं होता है, निर्गुण निराकार भी कोई चीज होता नहीं है। मिथ्या पक्ष में जो है कि अपने भूलना नहीं, सब मिथ्या मानंदी छोड़ करके सत्य चैतन्य को ही जानना, समझना, बूझना, उसी में अपने को दृढ़ निश्चल कर रहना, यही मनुष्य जीवन का सार है। ये भावार्थ हुआ। साखी मानुष तेरा गुण बड़ा, मासुन आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुता न बाज न बाज। 199 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक गुरु भक्ति वैराग्य आदि जो गुण हो सो मनुष्य की अधिकता ही है। ये गुण मनुष्य का बड़ा है, जिससे निज पद की प्राप्ति होती है और कुछ वस्तु काम की नहीं है। हाड़ों का कुछ गहना नहीं बनता है और चाम का कुछ नगारा आदि बाजा बनता नहीं। मांस भी कोई काम में नहीं आता। इसलिए मनुष्य ने अपने मनुष्य गुण